हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं 3। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई इन विच बी एल परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम परपेंडिकुलर टू also ए सी and E N also perpendicular to AC such that AC equal to 18 centimeter, AM equal to 14 centimeter, AN equal to 6 centimeter, BL equal to 4 centimeter, DM equal to 12 centimeter, EN इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो आपका ए बी सी डी ई क्या है, एक पेंटागन है। ठीक है। ए बी सी डी ई जो है एक पेंटागन है जिसमें आपका ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। ठीक है। और इस ए सी पर ई एन भी परपेंडिकुलर है, डी एम भी परपेंडिकुलर है, बी एल भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इस पेंटागन के आपको एरिया फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करना? सबसे पहले एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए एन ई ट्रायंगल का, उसके बाद देखो ई एन एम डी क्या है, ट्रेपेजियम शेप का है। देखो ई एन एम डी कैसा शेप है, ट्रेपेजियम शेप है। यहाँ देखो डी एम सी क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है। ठीक है। रेक्टेंगल ट्रायंगल शेप है, एक ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल है। और यहाँ देखो आपका ए सी बी ये क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें बेस आपका ए सी और हाइट क्या है, बी एल है। तो सारे जो भी पार्ट्स है, सारे पार्ट्स को ऐड कर दोगे तो आपका इस पेंटागन के एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो देखो, तो चलो इसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, तो आपका क्या है, ए बी सी डी क्या एक पेंटागन है। तो देखो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ द पेंटागन, एरिया ऑफ द पेंटागन क्या होगा आपको पहले बता दें। एरिया ऑफ ए ई एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एन ट्रायंगल के। ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एन एम डी। देखो ये ट्रेपेजियम शेप का है कि नहीं, ये वाला शेप देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला शेप ट्रेपेजियम शेप का है। इसमें दो साइड ई एन और डी एम जो है पैरेलल साइड है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपका एन एम है कि नहीं, एम एन है कि नहीं, इसके बीच का डिस्टेंस। तो आपका ये पैरेलल है, और जो भी ये एक अपोजिट साइड क्या है आपका पैरेलल, दूसरा अपोजिट साइड क्या है पैरेलल नहीं है, तो क्या है ट्रेपेजियम है। तो अब इसको निकालोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका ई एन एम डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एन एम डी प्लस, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो एरिया ऑफ डी एम सी, ये क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ना राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ देखो ए डी एम सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम सी। ठीक है। उसके बाद देन देखो अब हो गया, ऊपर वाला पार्ट हमारा हो गया, और नीचे वाला देखो अब इस ट्रायंगल देखो, बड़े से ट्रायंगल में देखो ए सी बी ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है। तो यहाँ देखो अब आपका समझ में आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखो एरिया, अब इसकी जो भी वैल्यू दिया है लेंथ की, उसको वैल्यू को पहले हम डिनोट कर ले रहे हैं। तो आपके बुक में दिया है, यहाँ देखो बुक में दिया है, क्या दिया है, 3 कहाँ गया, हाँ ई एन, सबसे पहले ए एम इक्वल टू कितना, ए सी इक्वल टू 18 है। ठीक है। तो देखो ए सी इक्वल टू 18 है, उसके बाद जो है ए सी इक्वल टू 18 है, ए एम इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए एन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। डी एम इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और ई एन इक्वल टू कितना हो गया, ई एन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। ई एन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो यहाँ देखो आपका देखो ए सी, ये तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर है।
उसके बाद आपका दिया है एम, एम कौन सा है, यहाँ से लेके आपका एम की जो लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर, टोटल आपका एम 14 सेंटीमीटर है। और एन दिया 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह आपका 6 हो गया। अब समझो कि अगर एम इक्वल टू कितना हो गया, एम इक्वल टू अगर आपका कितना दिया 14 सेंटीमीटर, एन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो एम में से देखो एम में से आप एन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आपका एनएम निकल जाएगा, एनएम निकल जाएगा, वही चीज़ है। तो आपका 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, हुआ कि नहीं 8। तो आपका यह कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो कि टोटल एसी की लेंथ कितना दिया आपका 18 सेंटीमीटर दिया है, एसी की लेंथ कितना दिया है आपका 18 सेंटीमीटर, यहाँ तक लेकर आपका कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ देखो टोटल आपका देखो एसी, अगर आप एसी में से, ये टोटल एसी है, एसी की लेंथ है, एसी में से एम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आपका क्या एमसी आ जाएगा, एमसी आ जाएगा। तो देखो तो आपका एसी कितना दिया है, एसी का जो लेंथ है वो आपका 18 है और एम की लेंथ कितना है 14 है, ठीक है। तो 14 है, कितना हुआ 18 में से 14 गया, डेट मीन्स 4। इसका मतलब यह कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, आपका एम सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे देखो अब आपका बी एल, तो ये बी एल है, तो बी एल की लेंथ कितना दिया है 4 है, यह 4 सेंटीमीटर हो गया। अब सभी वैल्यू को, और डी एम की वैल्यू कितना दिया है, डी एम की वैल्यू देखो 12 है, यह आपका 12 है। और ई एन की वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है, ई एन की वैल्यू 9। देखो अब सारे वैल्यू को हम लोग अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब उसके वैल्यू को, एरिया को फाइंड आउट करेंगे। देखो अब उसके बाद हम फोकस करें टोटली एरिया ऑफ ए ई एन। एरिया ऑफ ए ई एन क्या होगा, तो यहाँ देखो क्या होता फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है ना कि नहीं। एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो देखो इसमें ए एन बेस है, तो देखो यहाँ पे ये भी लिख देना होता है आपको ईजी हो जाए, ठीक है। ए एन इंटू हाइट क्या है आपका, ई एन हाइट है, ठीक है, ई एन हाइट है, ठीक है। उसके बाद देखो अब आते हैं हम लोग इस ट्रेपेजियम पे, ई एन एम डी ट्रेपेजियम में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का था हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा है आपका, एक ई एन है, दूसरा डी एम है। तो ई एन प्लस डी एम, ई एन प्लस डी एम, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब एरिया ऑफ डी एम सी, एरिया ऑफ डी एम सी क्या हो गया, डी देखो यहाँ पे डी एम सी, तो ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है एम सी है, हाइट क्या है डी एम है, तो हाफ ऑफ बेस कितना है आपका एम सी है, हाइट कितना है डी एम है, ठीक है। उसके बाद देखो एरिया आप अब आते हैं ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, इसका बेस क्या होगा आपका ए सी होगा, क्योंकि आपका ट्रायंगल ए बी सी का बेस किस पे है, आपका एग्जिट कर रहा है, लाई कर रहा है ए सी बेस पे। इसका मतलब आपका हाफ ऑफ बेस कितना है ए सी है, और हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ये आपका बी एल परपेंडिकुलर, तो बी एल। अब वैल्यू को पुट करो, आंसर को गेट करो, ठीक है। तो यहाँ देखो हाफ ऑफ ए एन की वैल्यू कितना है, ए एन की वैल्यू आपका 6 है, यहाँ देखो ना ए एन की वैल्यू 6 है, ए एन की वैल्यू 6, ई एन की वैल्यू कितना है, ई एन की वैल्यू 9 है, तो ई एन की वैल्यू 9। उसके बाद हाफ ऑफ, अब आओ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम में, ई एन डी एम में। तो हाफ ऑफ यहाँ देखो ई एन प्लस डी एम, एक और होगा यहाँ पे देखो, यहाँ इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम पैरेलल साइड इनटू हाइट होता था। हाइट इसमें क्या है एन एम है, तो यहाँ एन एम लिख दो, एम एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एन एम लिखो या एम एन लिखो, उसके लेंथ के वैल्यू को लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ई एन की वैल्यू कितना है, तो ई एन की वैल्यू आपने अभी देखा 9 है, डी एम की वैल्यू कितना है, तो देखो डी एम की वैल्यू जो है आपका, देखो डी एम की वैल्यू कितना है 12 है, तो डी एम की वैल्यू आपका 12 हो गया, इंटू एम एन की वैल्यू कितना है, तो देखो एम एन की वैल्यू कितना है, एम एन की 8 है, तो यहाँ 8 कर दिया, ठीक है। हाफ ऑफ बेस की एम सी की वैल्यू कितना है, देखो अब आओ एम सी की वैल्यू कितना है 4 है, 4 कर दिया। और आप देखो यहाँ आपका डी एम का वैल्यू आपने अभी देखा कितना था 12 था, प्लस हाफ ऑफ ए सी का वैल्यू कितना था, ए सी का वैल्यू कितना था, तो देखो ए सी का वैल्यू आपने अभी देखा कि 18 था ना, 18 था। उसके बाद बी एल की वैल्यू कितना था 4 था, देखो ना बी एल की वैल्यू कितना था 4 था, ठीक है। देखो अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को सबको अलग अलग ट्रायंगल का अलग निकालूं, हर एक ट्रायंगल का ट्रेपेजियम का अलग अलग करके, उसके बाद जो भी वैल्यू आया उसके बाद देन ऐड करोगे
तब भी आपका आंसर सेम आएगा, अगर इस तरह करोगे फिर भी आपका आंसर जो है सेम आएगा। देखो अब क्या करना है, बस आपको काटा पीटी करना है, मतलब इसको काट के कैंसिल करना है, कैंसिलेशन करना है, ठीक है। तो देखो 2 से 6 कितना हुआ 3 बार में, या इसमें 2 भी कमन कर सकते, चलो उतना कमन करने के यहाँ कितना हुआ 9 × 3 कितना हुआ 18 हो गया, प्लस अब इसको 2 से 4 8 कितना हुआ 4 बार में, और 12 + 9 कितना हो गया, तो आपका 21 हो गया, 21 × 4 प्लस 2 से या 6 दैट मीन्स, तो 6 × 4 कितना होगा 24 हो गया, 2 से 18 कितना 9 दैट मीन्स 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो तो आपका कितना हो गया 18 हो गया, तो 4 × 1 4 हो गया, 4 × 2 दैट मीन्स 8 हो गया, प्लस 24 हो गया दैट मीन्स 36 हो गया, ठीक है। तो देख 6 + 4 कितना हुआ 10 हुआ, 10 + 4 कितना हुआ, तो आपका 10 प्लस कितना हुआ 14 हो गया, तो 14 8 आपका हो गया कितना 14, देखो 8 18 होगा ना, नहीं यहाँ पे गलती हो गई जी, 9 × 3 27 होगा जी, यहाँ पे 27 होगा जी, 27 होगा 27 होगा, ठीक है। देखो 7 4 11 11 4 15 15 6 21, ठीक है। उसके बाद 3 2 5 5 2 7 7 8 15 15 2 कितना 17, ठीक है। डेट मीन्स 171 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब जो है, जो आपका ये पेंटागोन का जो शेप है, इसके एरिया का वैल्यू कितना होगा 171 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।